हेलो फ्रेंड्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज का आज हमारा तीसरा क्लास है और आज हम लोग इसमें देखेंगे सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। तो सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप है, क्या देख सकते हैं ये जो आपका रिलेट्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड प्लांट दैट अफेक्ट द मूवमेंट, रिटेंशन एंड यूज ऑफ वाटर। बेसिकली ये क्या करता है, जो भी हमारा सॉइल और प्लांट का जो भी प्रॉपर्टीज होता है उसको रिलेट्स करता है, और जो भी आपका यूज ऑफ वाटर है, उसका मूवमेंट है और उसका जो रिटेंशन सॉइल में होता है उसको अफेक्ट करता है। तो ये काफ़ी प्रीरिक्विसाइट है, मीन्स ज़रूरी है फॉर द साउंड और एफिशिएंट डिजाइन ऑफ एनी इरिगेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो उससे पहले सॉइल क्या होता है, तो ये बेसिकली इट इज द लूज टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस विच इज ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, जिसमें एयर हो गया आपका, एंड वाटर दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा अर्थ सरफेस का टॉप लेयर होता है, लूज टॉप लेयर, जो आपका मिक्सचर होता है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस एंड वाटर का, जो आपका प्लांट लाइफ होता है उसको सपोर्ट करता है। और ये फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके कारण वो फॉर्म होता है सॉइल। पहला सॉइल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी सॉइल होता है उसका जो भी पार्टिकल्स होता है डिफरेंट साइजेस का, उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन को बताता है ये। सॉइल पार्टिकल्स की बात करें तो जो भी उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन को ही बताता है। तो आप देख सकते हैं साइज ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स, क्ले, सिल्ट और सैंड, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका यूएसडीए क्लासिफिकेशन एंड इंडियन स्टैंडर्ड जो भी है उसका यहाँ पे साइज देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल कॉम्पोजिशन। तो सॉइल में बेसिकली सॉइल किससे फॉर्म होता है, उसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर और वाटर। तो सबसे ज़्यादा 45% आपका मिनरल्स होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% एयर और 25% वाटर। ये दोनों जो आपका जो भी सॉइल में वर्ड्स होता है उसमें ये रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, सॉइल टेक्सचर में हमने सॉइल जो भी हमारा उसका पार्टिकल्स था उसके बारे में देखा, मतलब उसका जो प्रोपोर्शन था। और इसमें क्या हो, स्ट्रक्चर में क्या होगा, उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को ये बताएगा। इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वाटर मूवमेंट, प्लांट रूट पेनिट्रेशन एंड एयर मूवमेंट इन द सॉइल। तो आप देख सकते हैं ये आपका इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स हो गया। अब यही पार्टिकल जब आपका ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलके क्या बनाता है, ये जब उससे कंबाइन करेगा तो ये आपका सॉइल एग्रीगेट बनेगा, और यही एग्रीगेट्स देख सकते हैं आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सॉइल स्ट्रक्चरल टाइप्स। पहला है ग्रेनुलर, प्रिज्मेटिक, कोलमनर, ब्लॉकी, प्लेटी। और इन सब में जो भी डिग्री ऑफ वाटर मूवमेंट आप देख सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ग्रेनुलर होगा उसमें जो भी वाटर का मूवमेंट होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। इसी तरह ब्लॉकी में मॉडरेट, प्रिज्मेटिक में मॉडरेट, और प्लेटी और मासिव के केस में काफ़ी स्लो वाटर मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ सॉइल वाटर रिलेशंस, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे, पहले हम लोग ये आपका जो भी हमारा 3 फेजेस है सॉइल का, सॉलिड, वाटर और एयर, तो उसका फेज डायग्राम देखते हैं। तो ये वाला सॉलिड पोर्शन हो गया, ये वाटर और ये एयर। ये जो आपका नोटेशन है क्या होगा, एम आपका मास को बता रहा है और वी आपका वॉल्यूम को बता रहा है। एम एस मास ऑफ सॉलिड, वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एम डब्ल्यू जो भी वाटर का मास है, और वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर। एम ए क्या बता रहा है, मास ऑफ एयर, वी है वॉल्यूम ऑफ एयर। इस तरह भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड को बता रहा है। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर है और जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, और तीनों को मिलाएंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, देख सकते हैं। तो पहला हमारा है इसमें पार्टिकल डेंसिटी, जिसको हम लोग ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, इधर रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल सॉलिड, यहाँ पे मास छूट गया है, तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। मीन्स जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है उसमें से जितना भी हमारा सॉलिड पोर्शन है तो उसका मास कितना है, इसी को, इन दोनों का रेशियो को ये बताता है। इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और सॉइल के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो देख सकते हैं इस रेंज में होता है 2.6 से 2.75 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट है हमारा बल्क डेंसिटी। ये क्या बताता है, जो भी हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, मीन्स वीटी टोटल वॉल्यूम, उसमें से कितना हमारा सॉइल सॉलिड का मास है। तो आपका बल्क डेंसिटी इक्वल हो गया मास ऑफ सॉइल सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है हमारा पोरोसिटी। ये क्या बताता है, जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वीटी, तो उसमें कितना वॉइड स्पेस है, मीन्स टोटल वॉल्यूम में कितना वॉइड स्पेस है, उसको ये पोरोसिटी बताता है। तो देख सकते हैं परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। और एक रिलेशन है देख सकते हैं जिससे पोरोसिटी आता है,
इज इक्वल टू 1 माइनस रो बी, जो बल्क डेंसिटी को बता रहा है, और रो एस आपका पार्टिकल मीन्स टोटल डेंसिटी को बता रहा है। इस रिलेशन से भी आपका पोरोसिटी आता है। नेक्स्ट हमारा वॉइड रेशियो, ये क्या बताता है? रेशियो ऑफ पोर स्पेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, मीन्स जो भी हमारा ये सॉलिड वाला पार्ट है तो उसमें कितना आपका वॉल्यूम है वॉइड का, उस रेशियो मतलब उन दोनों का रेशियो को ये बता रहा है। इसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब सॉइल सॉलिड को ले रहे हैं, उसमें कितना वॉइड है उसको वॉइड रेशियो बता रहा है, और पोरोसिटी क्या बता रहा था आपका? जो भी टोटल वॉल्यूम में कितना वॉइड है उसको बता रहा था। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, देख सकते हैं। पोरोसिटी को हम लोग एन से डिनोट किए हैं और वॉइड रेशियो को ई से, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, देख सकते हैं। पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। नेक्स्ट है हमारा सॉइल वाटर कंटेंट ड्राई बेसिस पे। ड्राई बेसिस पे बोला मीन्स हमको मास ऑफ जो भी सॉलिड है उसको लेना होगा, तो इस मास ऑफ सॉलिड में कितना मास ऑफ वाटर है उसको ये बता रहा है। इसी तरह वेट बेसिस में क्या बताएगा? इसमें हम लोग वेट बेसिस में टोटल मास को लेना पड़ेगा, जिसमें आपका वाटर, एयर और सॉलिड तीनों पोर्शन आ जाएगा। मास ऑफ टोटल जो भी सॉइल है बाई उस मतलब उसमें कितना वाटर है, तो सॉइल वाटर कंटेंट ड्राई वेट बेसिस पे क्या होगा? मास ऑफ वाटर बाई मास ऑफ टोटल सॉइल। इस तरह नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या होता है आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स वाटर का डेंसिटी के रेस्पेक्ट में मतलब सॉइल सॉलिड का जो भी डेंसिटी है उसको हम लोग इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। तो देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो बी मीन्स सॉइल सॉलिड का जो भी बल्क डेंसिटी है बाई रो डब्ल्यू मीन्स वाटर का जो भी डेंसिटी है। तो वाटर का डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पर सीसी होता है, और आपका केजी पर मीटर क्यूब में लेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो ये क्या बताता है आपका? जो भी हमारा सॉइल में टोटल वॉइड वॉल्यूम है, वॉइड वॉल्यूम मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड में इसमें आ जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इसमें हमारा कितना वॉल्यूम वाटर का है उसको ये बता रहा है। तो ये आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।